बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उन फंक्शनल ग्रुप्स के मुतालिक बात करने जा रहे हैं जो कि अपने अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि अपने अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को रखेंगे, तो उनके मुतालिक आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और इसमें आपको कहता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज द फंक्शनल ग्रुप इज़ कॉल्ड अमाइंस। ये बात आप अपने जहन में रखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रखते हैं उनको हम लोग अमाइंस कहते हैं। सिर्फ एक इजाफी एलिमेंट जो है वो आपको यहाँ पे अपने जहन में रखना पड़ेगा, वो कौन सा है? नाइट्रोजन। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ऑलरेडी जो है लाजमी जुज़ के तौर पे पाए जाते हैं, तो इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो इजाफी तौर पे इसके अंदर अब शामिल किया गया। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर नाइट्रोजन शामिल हो जाएगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग अमाइंस कहते हैं। यानी इनके अंदर नाइट्रोजन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, इस वजह से हम लोग इनको अमाइनो ग्रुप्स में तस्वुर करते हैं या अमाइंस कहते हैं इनको। बेसिकली जो इनका फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड NH2 है, सिंगल बॉन्ड NH2 एंड द जनरल फार्मूला इज। अब आप यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे आप R लगा देंगे। R जो है वो आपको पता है अल्काइल रेडिकल को इंडिकेट करता है। यहाँ पे अल्काइल रेडिकल लगेगा और लाजमी तौर पे इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद होंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, जो कि अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताई गई हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है। नाइट्रोजन पे आपको पता है कि एक लोन पेयर इजाफी तौर पे मौजूद होता है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ बनाएगा और इस तरह 3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच होते हैं। ये मिथाइल अमाइन जो है वो आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है, जो कि आपको नीचे मेंशन किया गया मिथाइल अमाइन। अमाइंस जो हैं वो नाइट्रोजन मौजूद होने की वजह से इसको कहा गया, और ये जो R है मिथाइल रेडिकल, इस वजह से इसको हम लोग मिथाइल अमाइन का नाम देंगे। अगर दो मिथाइल रेडिकल्स जो हैं वो साथ में लग जाएं तो ऐसी सूरत में हम इसको डाई मिथाइल अमाइन कहते हैं। एक अमाइनो ग्रुप और 2 अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं, और 2 अल्काइल रेडिकल्स की वजह से इसको हम लोग डाई मीन्स 2 एंड मिथाइल जो है वो R यानी मिथाइल रेडिकल लगे हुए हैं, और साथ में जो है वो अमाइन मौजूद है, अमाइनो ग्रुप मौजूद है। तो इस तरीके से आप इसको नाम भी दे सकते हैं। अगर 3 मिथाइल रेडिकल्स हैं 1, 2 एंड 3, वो एक नाइट्रोजन के साथ अटैच है, नाइट्रोजन जो है वो बीच में मौजूद है लाजमी तौर पे, तो फंक्शनल ग्रुप है इस वजह से, तो इसको हम लोग ट्राई मिथाइल अमाइन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो कि अपने अंदर नाइट्रोजन को रखता है, और ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि अपने अंदर नाइट्रोजन को रखते हैं उनको हम लोग जो है वो अमाइंस का नाम देते हैं। याद रहे कि सिर्फ इजाफी तौर पे सिर्फ एक एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, नाइट्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एज ए एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट बीच में मौजूद थे, और जो नाइट्रोजन है वो इजाफी तौर पे बीच में आने की वजह से इसका जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में तो शुमार किए जाते हैं, मगर इसको अब अमाइंस की कैटेगरी में ले आएंगे। तो इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइंस का लगा हुआ है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ उन फंक्शनल ग्रुप्स के मुतालिक, जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम या फिर एक ऐसी निशानी, मखसूस किस्म की निशानी जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले के अंदर मौजूद होती है, उस फार्मूले की बुनियाद पर या उस निशानी की बुनियाद पे हम जो है वो पहचान कर लेते हैं कि आइदर दैट सब्सटेंस बिलोंग टू द विच काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अल्केन्स में है, अल्कीन्स में है या अल्काइंस में है। तो वो आप किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, वो मखसूस किस्म की निशानी कौन सी है, अब वो आपको मैं यहाँ पे इस टॉपिक के एंड पे बताने जा रहा हूँ। और स्टार्ट करते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर कॉल्ड द अल्काइल हैलाइड। ये तो अल्काइल हैलाइड्स का जिक्र कर रहा है आपके साथ। नेक्स्ट जो आपको आ रहा है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। यहाँ पे अगर एक भी हैलोजन लग जाए, हैलोजन से मुराद है यहाँ पे ग्रुप 7 का मेंबर, अगर ग्रुप 7 का कोई भी मेंबर लग सकता है। इसमें ग्रुप 7 के मुख्तलिफ मेंबर्स हैं आपके सामने। फ्लोरीन है, इसके अलावा क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, और ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप नंबर 7 से ताल्लुक़ रखते हैं।
ठीक है। तो अगर इन एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप बना रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर में आप देखें या उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखें, अगर एक भी हैलोजन इनमें से लगा हुआ है तो वो हेलाइड कहलाएगा, यानी उसके अंदर हेलाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो अल्काइल हेलाइड्स कहलाएंगे। अल्काइल हेलाइड्स की कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो आप देखें। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक जो है वो अल्केन मौजूद है, और ये अल्केन है ईथेन। इसके तमाम साइड्स पे हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। अब इसको ईथेन से इथाइल बनाना है तो कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ एक हाइड्रोजन का इसमें से रिमूवल कर दें। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये अब इथाइल बन गया। अब आप यहाँ पे हैलोजन लगा देंगे तो वो इथाइल क्लोराइड बन गया, यानी इसको हम लोग अल्काइल रेडिकल है, ये अल्काइल है और ये हैलोजन है, इसको हम लोग अल्काइल हेलाइड भी कह सकते हैं। इसकी जो क्लास है वो अल्काइल हेलाइड है और इसका जो नाम है वो है इथाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से आप जो है वो एक अल्केन से अल्काइल रेडिकल और अल्काइल रेडिकल से हैलोजन लगाने से आप अल्काइल हेलाइड, और अल्काइल हेलाइड जो बनाया है वो आप, उसका जो नाम है वो आपके सामने है इथाइल क्लोराइड। तो ये वो फंक्शनल ग्रुप इजाफी तौर पे एक और भी है जो मैंने आपको अभी बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप हेलाइड्स की सूरत में भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके सामने अमाइंस की सूरत में भी हो सकता है, अल्डिहाइड्स में भी हो सकता है, कीटोन्स की सूरत में भी हो सकता है। तो इसके अलावा दो चार और भी हैं, अल्कोहल्स, ईथर, ईस्टर्स वगैरह। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि अपने अंदर मखसूस किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स रखते हैं और जिसकी बुनियाद पे हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैटेगराइज कर लेते हैं, यानी उसको किसी न किसी कैटेगरी में पुट कर देते हैं। इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने में भी जो है वो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम एक और फंक्शनल ग्रुप की जानिब, जो कि मैंने आपको बताया कि एक मखसूस किस्म की निशानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होती है, जिसकी बुनियाद पे हम पहचान लेते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। तो अब मैं आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ या उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जनाब ये है वो फंक्शनल ग्रुप की निशानी जिसकी बुनियाद पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैटेगराइज कर लेते हैं या उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान लेते हैं कि वो अल्केन की कैटेगरी से है, अल्कीन से है या अल्काइंस की कैटेगरी से है। तो बड़ा आसान है, करना कुछ इस तरीके से है आपने कि अगर आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड नज़र आता है तो वो अल्कीन की कैटेगरी से होता है। डबल बॉन्ड है, ये भी अल्कीन की कैटेगरी से है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अल्काइन कैटेगरी से होगा। और इसी तरह यहाँ पे भी आपको एक प्रोपाइन की एग्जांपल दी हुई है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये भी अल्काइन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड आ गया, देखें यहाँ पे एग्जांपल आपको दिए, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी है, मगर एक भी डबल बॉन्ड होगा तो वो अल्केन नहीं अल्कीन्स की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला कंपाउंड होगा। और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड भी बीच में आ गया या फिर हो ही ट्रिपल बॉन्ड, तो वो अल्काइंस की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले कंपाउंड होते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें थ्रू आउट जो है वो सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, तो वो सिंगल बॉन्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कंपाउंड्स होते हैं वो अल्केन्स होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन्स होंगे। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आपके अल्काइंस कहलाएंगे। इसी तरह कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो वो अल्केन्स की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये वो मखसूस किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि आपको मैं बताना चाह रहा था। अभी इन शॉर्ट वर्ड्स हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक आपको मैंने बताया अल्कोहल, एक आपको मैंने बताया है ईथर, ईस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल। इसके अलावा आपने पढ़ा है अमाइंस, और इसके अलावा हेलाइड्स, और फिर आपने देखा है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये वो मखसूस किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि आपने इस टॉपिक में देखे हैं। आपको याद रहने चाहिए कि इनके फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, इनका फार्मूलाज क्या हैं, इनके क्लास फार्मूलाज क्या हैं, और आपको इनकी एग्जांपल्स भी आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इस हवाले से आपने तमाम जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनके फार्मूलाज याद करने हैं, क्लास फार्मूलाज याद करने हैं अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स।